हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम दूसरा यूनिट फिजिक्स में उठाएंगे मेजरमेंट्स। हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट से। व्हाट इज़ ए मेजरमेंट। लेकिन मेजरमेंट को डिफाइन करने में जो है दो टर्म्स आएंगी, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी और एक स्टैंडर्ड आएगा। लिहाजा इन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, इन दो टर्म्स को समझना ज़रूरी है अगर हमें मेजरमेंट की डेफिनेशन को समझना है। तो हम शुरू करेंगे, थोड़ा आइडिया मैं दूंगा पहले फिजिकल क्वांटिटी का। डिटेल में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन खाली आइडिया मैं दूंगा फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं और स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं। और स्टैंडर्ड भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट 80-90% जो चैप्टर है मेजरमेंट्स का वो स्टैंडर्ड्स पर ही है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर खाली इंट्रोडक्शन ताकि मेजरमेंट्स समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो हम शुरू करते हैं, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिस पर हम 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐसी चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड and on which arithmetic operations can be done. Addition, subtraction, multiplication and division, arithmetic operations can be done. तो इसको हम मेजरमेंट बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन में सपोज लेंथ है, हम लेंथ मेजर करते हैं 2 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स इक्वल 5 मीटर्स, तो हम इसको एड सब्ट्रैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। मास है 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इक्वल्स 5 किलोग्राम। टाइम है 2 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स एटसेट्रा। ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटी और इन सभी चीज़ों को हम मेजर करते भी है। सपोज खुद ही एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज ब्यूटी, हमें ब्यूटी मेजर करनी है, हमें पता है हम इसको मेजर नहीं कर सकते और हम इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। मे बी अगर हम मेजरमेंट का एक तरीका उठाएंगे भी, स्केल बनाएंगे, मोस्ट अगली पर्सन को वैल्यू देंगे 0 और मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन को वैल्यू देंगे 10, और फिर जिसकी भी ब्यूटी हमें मेजर करनी है और उसको फिर कंपेयर करेंगे स्केल पे। सो सपोज वो यहाँ पे समवेयर 4 पे आएगा तो हम कहेंगे इसकी ब्यूटी 4 यूनिट्स वगैरह है। मे भी एक तरीका हम बना सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 ब्यूटी प्लस 3 ब्यूटी इज इक्वल 7 ब्यूटी, तो ये मीनिंगलेस है, नॉनसेंसिकल है। तो ये डेफिनेशन से जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे और कौन सी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है इसके टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे आइडिया लेना है कि कोई भी ऐसी देना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो मेजरिंग टेप से हम लेंथ मेजर करते हैं, हम वेट से जो है मास मेजर करते हैं, और जो वो मेजरिंग वेट्स होते हैं 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम के। इसी तरह वॉच क्लॉक से हम टाइम मेजर करते हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट है ये तो था फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, टाइप्स वगैरह हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड। अब मेजरमेंट को समझने के लिए स्टैंडर्ड भी समझना बहुत जरूरी है, इसके बगैर मेजरमेंट नहीं होगा। व्हाट इज ए स्टैंडर्ड। तो मेजर कौन सी चीज करनी है हमें, फिजिकल क्वांटिटी। अब व्हाट इज ए स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को समझने के लिए सपोज हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान P1 पॉइंट और P2 पॉइंट के दरमियान हमें लेंथ मेजर करनी है। तो सपोज मेरे पास जो, अगर मुझे मेजरमेंट लेना है, कोई भी टूल नहीं है मेरे पास, फिर भी मुझे पता है मेजरमेंट लेने के लिए मैं कोई ना कोई चीज़ उठाऊंगा। सपोज पेन हाथ में है, मैं इसी को जो है इसी से मेजरमेंट लूँगा। तो मैं रखूँगा ये एक पेन यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फिर से रखूँगा 2 बार। अभी भी मैं एंड तक नहीं पहुँचा, तब तक मैं रखता जाऊँगा पेन को जब तक कि मैं एंड तक नहीं पहुँचूँ। और मैं देखूँगा ऐसे सिमिलर पेन्स कितने मुझे रखने हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट मैं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाऊँगा।
तो यहाँ पर जो मैंने ये पेन ले लिया, पेन जो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए ले लिया, इस पेन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। तो लेंथ का स्टैंडर्ड जो मैंने यहाँ पे ले लिया वो मैंने पेन को ले लिया। तो मेजरमेंट हम तब भी कर पाते हैं जब हमें फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड साथ होगा, फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ जो है स्टैंडर्ड की मदद से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं मेजरमेंट उठाऊंगा फिर मैं कहूँगा यहाँ पे जो है यहाँ पर 6 पेन्स और 5 पेन्स की मेजरमेंट मैंने ले ली। तो स्टैंडर्ड इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने पेन का स्टैंडर्ड ले लिया। इसी तरह सपोज मुझे मास मेजर करना है, सपोज मुझे इस बॉडी का मास मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब पेन की लेंथ यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। अब मुझे यहाँ पे लेना है, सपोज कोई पेबल मैं उठाऊंगा और उसका अपने साथ ही रखूंगा, फिर देखूंगा कि कितने ऐसे पेबल्स मुझे इकट्ठे रखने हैं सो दैट उनका मास इस बॉडी के मास के बराबर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 6 पेबल्स, तो मैं कहूँगा एक पेबल जो मैंने चूज किया मैं अपने साथ रखूंगा सेफ, तो इसको मैं कहूँगा स्टैंडर्ड ऑफ मास। तो ये मास का स्टैंडर्ड मैंने लिया जिसको अपने साथ में सेफ रखूंगा हमेशा, और इसको भी मैं लेंथ के लिए, वरना जो मेजरमेंट में उठाऊंगा उसका फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम मुझे देखना होगा मेजरमेंट कितना है, पेन ही मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे मतलब अंदाजा लगाऊंगा मेजरमेंट कितना था वगैरह। दूसरा पेन उठाऊंगा छोटा वाला तो मेजरमेंट चेंज हो जाएगा, बड़ा वाला पेन उठाऊंगा तो मेजरमेंट फिर से चेंज हो जाएगा। तो इन स्टैंडर्ड्स को जब हम चूज करते हैं फिर इनको सेफ रखा जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ मास, इस तरह मुझे टाइम मेजर करना है, सपोज मुझे टाइम मेजर करना है किसी इवेंट का। सपोज इवेंट लेंगे, यहाँ पे एक गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाना है और मुझे देखना है कि मेजर करना है टाइम कितना लगेगा इसको। तो कैसे मेजर करेंगे, सपोज उस ज़माने में हम जी रहे हैं जब कोई मेजरिंग टूल ही नहीं है, तो एक रफ मेथड, पर्सन जो है हाथ में एक मेटल पीस लेगा, छड़ी लेगा, सब इसको हिट करेगा रेगुलर इंटरवल्स पे, तो रफली टाइम का आइडिया मिल जाएगा इसको। तो रेगुलर इंटरवल्स में जब ये हिट करेगा, एक हिट ऐसे, 2 हिट, 3 हिट्स, 4 हिट्स, ये देखिएगा सपोज गाड़ी जब तक यहाँ तक पहुंची इसने सपोज 5 हिट्स मारे, तो ये आइडिया रखेगा कि किसको कितना टाइम लगा यहाँ तक 5 हिट्स। अगली बार जो है ऐसे उतने उसी इंटरवल पे उतना ही स्लो ये हिट मारेगा 5 बार, और इसका आइडिया हो जाएगा कि उसको कितना टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक। तो जो यहाँ पर हिट है ये मैंने चूज किया स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, इसके बगैर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंट बात, एक फिजिकल क्वांटिटी, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का अपना पर्टिकुलर अपना खास स्टैंडर्ड होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर लेंथ है तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ लगेगा। इसी तरह अगर फिजिकल क्वांटिटी मास है तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ मास लगेगा। इस तरह अगर फिजिकल क्वांटिटी टाइम है तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लगेगा। अपना अपना स्टैंडर्ड होता है जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं। अब हमें आइडिया आया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, और इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमें पता चला वो क्या होता है। अब स्टैंडर्ड्स पर जो पूरा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 80-90% चैप्टर जो स्टैंडर्ड्स पर है, वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में। स्टैंडर्ड्स कैसे चूज़ किए जाते हैं, कौन इनको चूज़ करता है, और ये सेफ रखने हैं तो कहाँ पर ये सेफ रखे गए हैं, और ये स्टैंडर्ड्स हर एक इंसान तक कैसे पहुँचते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मेजरमेंट क्या होता है वो हम समझ सकते हैं। अब व्हाट इज़ ए मेजरमेंट। मेजरमेंट बोलते हैं, सपोज फिर से मैं लेंथ फिजिकल क्वांटिटी लूँगा लेंथ की, और मुझे लेंथ मेजर करनी है। एंड व्हाट डज इट मीन टू मेजर ए लेंथ। अब मुझे पता है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, मुझे लेंथ का स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज करना है। सपोज वही पेन अपना, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सपोज बड़ी स्टिक लूँगा अब, या कोई भी चीज़ लूँगा या कोई थ्रेड लूँगा, और इस पर मैं निशान रखूँगा। एक पेन यहाँ तक आता है तो 1, दूसरा पेन यहाँ तक आता है निशान, तीसरा पेन यहाँ तक आता है, चौथा पेन यहाँ तक आएगा, 5वां पेन यहाँ तक आएगा, 6ठा पेन यहाँ तक, इसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा ये। अब जो पेन है वो मैं अपने साथ हमेशा नहीं रखता, ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने चूज़ किया। अगर एक हो गया सारे मेजरमेंट्स ख़त्म, तो ये पेन जो मैं घर में सेफ रखूँगा। तो मैंने पेन से ही ये एक छड़ी ले ली, इस पर निशान रखा एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं ऑब्जर्वर हूँ, एक्सपेरिमेंटर हूँ, यहाँ पे लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। मैं ये अपने साथ रखूँगा ये स्टिक, और मैं इसका एंड यहाँ पे रखूँगा और देखूँगा यहाँ तक कौन सा मार्क आता है, से 6 यहाँ तक आता है। तो मैं कहूँगा इस फिजिकल क्वांटिटी की जो लेंथ है यहाँ पर, इस डिस्टेंस जो है ये है 6 पेन्स के बराबर। तो ये मैंने मेजरमेंट ले ली। तो क्या होता है मेजरमेंट? मेजरमेंट हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी को अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना और देखना कितने स्टैंडर्ड्स मुझे साथ साथ रखने हैं ताकि वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी के लेंथ के बराबर हो जाए। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेजरमेंट करने का मतलब है इसके लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कंपेयर कर रहा हूँ? फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ? इसके अपने स्टैंडर्ड के साथ, और देख रहा हूँ कितने स्टैंडर्ड्स मुझे रिपीटिशन में रखने हैं ताकि इनको इकट्ठे रखने से लेंथ जो है कंपेरेबल हो जाएगी टू द लेंथ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इस कंपैरिजन लेने को हम मेजरमेंट लेना कहते हैं। तो इस कंपैरिजन लेने को हम कहते हैं टेकिंग मेजरमेंट। तो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ मीन्स मैं एक कंपैरिजन ले रहा हूँ। अब मेजरमेंट का वैल्यू 6 पेन। सपोज मैंने पेन की जितनी लेंथ थी, जो मैंने रैंडमली पेन चूज किया था, इसकी कितनी लेंथ थी, सपोज उस लेंथ को मैंने 1 पेन बोला, तो यहाँ पर आएंगे थे फिर 6 पेन्स। और सपोज मैं इसको दूसरा नाम दूंगा, जरूरी नहीं है पेन, सपोज मैं इसको दूसरा नाम दूंगा यहाँ पे से मैं पेन की लेंथ को नाम दूंगा सपोज कुछ भी, सपोज स्ट्राइक, कुछ भी नाम देंगे, अपने तक है। तो एक पेन की जितनी, इस पेन की जितनी लेंथ है उसको मैंने 1 स्ट्राइक बोला। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लेंथ जो आएगी वो 6 स्ट्राइक आएगी। इसकी लेंथ 6 स्ट्राइक आएगी। तो ये इसको हम 6 स्ट्राइक को हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट का वैल्यू ये है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी, द पर्सन हु इज कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड, इसको हम मेजरर बोलते हैं। इसको हम मेजरर बोलते हैं, जो कंपैरिजन ले रहा है, मेजरमेंट ले रहा है। और जिस चीज का कंपैरिजन ये ले रहा है इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको हमने एक तरीके से डिफाइन कर दिया पहले ही। और वो चीज जिससे ये इस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। और जो इसने टूल बनाया अपने स्टैंडर्ड की मदद से, और जिस टूल से अब ये डायरेक्टली मेजरमेंट ले रहा है, अपने साथ रख रहा है और मेजरमेंट्स ले रहा है, इसको हम मेजरिंग टूल बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी, इसको हम मेजरिंग टूल बोलते हैं। और जो इसने ये कंपैरिजन लेकर ये यहाँ पे लिखा 6 स्ट्राइकर्स, इसको हम मेजरमेंट की रीडिंग बोलते हैं। यह है रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट, और वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इसको हम कहेंगे, वैल्यू और रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट और वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। और जो पेन इसने चूज किया, जो इसने सेफ रखा घर में, इसको हम ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो जो घर में बैठा है स्टैंडर्ड, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया। तो पेन जो घर में सेफ होगा इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इस पेन की जो लेंथ है, इंपॉर्टेंट, इस पेन की जो लेंथ है इसको हमने यहाँ पर 1 स्ट्राइक बोला। इस पेन की लेंथ को हमने 1 स्ट्राइक बोला, और इसको हम यूनिट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक इज ए यूनिट। तो स्ट्राइक जो यहाँ पे हमने नाम रखा, स्ट्राइक जो है ये यूनिट है। पेन इटसेल्फ जो है, ये चीज जो हमने सेफ रखी, चीज को हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। इसकी कितनी लेंथ है उसको हम यूनिट बोलेंगे, और उसका हम कोई नाम देख सकते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है मेजरमेंट में जो हम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमें काम आएगा आगे मेजरमेंट्स में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में फिजिक्स के। तो अगले वीडियो से हम अब शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स मेनली। तो उसके बाद हम स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। थैंक यू।